यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लंग कैंसर। ये लेक्चर नंबर 8 है। अब जैसे कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अब लंग कैंसर क्या होता है कि अगर लंग्स के टिश्यू में अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम लंग कैंसर कहेंगे। अब ये म्यूटेशन की वजह से ही होता है कि मतलब सेल की जो डिवीजन है वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो वहाँ पे एक ट्यूमर्स बन जाते हैं जिसको हम कैंसर कहेंगे। अब लंग्स में जो सेल्स की अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी उनकी वजह से ट्यूमर्स बन जाएंगे जिसको हम लंग कैंसर कहेंगे। अब कैंसर की टाइप्स आपने 9th क्लास में 2 टाइप्स पढ़ी थी, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक बिनाइन ट्यूमर में ये था कि वो ट्यूमर्स जो बनता है वो या सेल की डिवीजन है वो एक ही जगह पे रहती है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपने पढ़ा था कि वो जो सेल्स हैं वो बाकी बॉडी पार्ट में भी इन्वेड हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम लंग्स कैंसर जो है ये इन्वेड भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहला सिम्टम्स वही कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा खांसी आएगी और साथ में क्या होगा, ब्लड भी आ सकता है। उसके बाद वेट लॉस होगा। अब मेन काजेज़ लंग कैंसर के क्या हैं, सबसे पहले कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस कहते हैं कैंसर काजिंग एजेंट को कहते हैं। ज़्यादातर ये सिगरेट स्मोक जो होते हैं, ये जो टोबैको स्मोक होती है उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से तकरीबन 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस जो कैंसर काजिंग केमिकल्स, तो ये टोबैको में 50 कार्सिनोजेंस होते हैं। उसके अलावा आयोनाइजेशन रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सबसे मेन काज लंग कैंसर का क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें कैंसर काज होने के लोअर चांसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि जो सिगरेट है उसके अंदर 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट होते हैं। अब एक तो स्मोकिंग वो है जो एक कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है उसको तो वो तो अफेक्ट हो रहा है। एक होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग, कोई भी इंसान स्मोकिंग कर रहा है, उसके पास कोई और बैठा है तो उसको भी उतना ही नुकसान हो रहा है, उसको उसमें भी चांसेस हैं कि उसको भी लंग कैंसर हो या कोई भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो। अब स्मोक जो सिगरेट, एक तो सिगरेट का जो स्मोकिंग कर रहा है वो फ़िल्टर स्मोक अपने अंदर लेके जा रहा है, उसके जो दूसरी साइड पे बर्निंग एंड है वहाँ से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा डेंजरस है देन फ़िल्टर स्मोक के। जो स्मोकिंग कर रहा है वो अपने अंदर लेके जा रहा है स्मोक को, लेकिन जो उसकी दूसरी एंड से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा डेंजरस है और वो दूसरों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। जो पैसिव स्मोकर है, जो पास बैठा हुआ है, वो ज़्यादा अफेक्ट होगा उससे। अब जो प्राइमरी प्रिवेंशन है लंग कैंसर को रोकने की वो यही है कि अगर जो टोबैको स्मोकिंग है इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने गवर्नमेंट्स को भी ये कहा है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होती है टोबैको की उसको स्टॉप किया जाए, ताकि जो यंग पीपल हैं वो स्मोकिंग ना करें और उनमें जो लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएं। और अब अगर किसी पर्सन को फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है तो अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे तो उसमें दोबारा से चांस है कि उसका जो डैमेज लंग है उसको रिपेयर किया जा सकता है, या जो पार्टिकल हैं जैसे कि यहाँ पे ये कैंसर मास हैं इनको रिमूव किया जा सके, तो वो दोबारा से चांसेस हैं कि वो रिपेयर किया जा सके।